अभी तक आप लोग ये समझते हो कि हमारे पास पैसे आ जाएं तब हमारे ठाठ होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दुनिया क्या समझती है कि हमारे पास इतना 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 हो जाए फिर मेरे ठाठ होंगे। वास्तव में असली ठाठ तो एक साधु के होते हैं। मस्ती एक फकीर की, पढ़ा गई एक पाठ। एक अरबपति भी, एक खरबपति भी, एक संखपति भी उतनी मस्ती में नहीं रहता है जितनी मस्ती में एक फकीर रहता है, एक साधु रहता है। मस्ती एक फकीर की, पढ़ा गई एक पाठ। गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके बस हैं ठाठ। जिसके पास कुछ नहीं, उसी के वास्तव में ठाठ। जिसके पास कुछ है ना, वो पहली चिंता तो इसमें रहता है कि 10 के 20 कैसे होंगे, इस चिंता में रहता है। फिर खर्च हो जाए तो चिंता में है, नुकसान हो जाए तो चिंता में है, ये हो जाए तो चिंता, वो हो जाए तो चिंता। लेकिन वास्तव में मस्ती में कौन रहता है? वैसे राजेश जी से आज बात हो रही थी। राजेश जी कह रहे थे कि हमारे दादाजी वास्तव में उसी मस्ती में रहने वाले हैं, हमारे मुरलीधर जी। इन्होंने बताया मुझे आज कि हमने बचपन से अपने दादा में एक बहुत अच्छा गुण देखा है। लाभ हो जाए तो दादा को कोई बहुत प्रसन्नता नहीं है, और नुकसान हो जाए तो दादा को कोई बहुत दुख नहीं है। दादा अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। इसी को भगवत भक्त का लक्षण कहते हैं। यही वास्तव में भगवत भक्त है, जो मिलने से फूल न जाए और चले जाने से मुरझा न जाए, उसी का नाम भक्त है। सब कुछ करने वाला तो ये बता रहे थे कि दादाजी कहते हैं सब परमात्मा तो कर रहे हैं ना, हम तो निमित्त मात्र हैं। और यही वास्तव में आपका एक सच्चा मनुष्य होना है कि आप ये मानो कि करने वाला सब कुछ परमात्मा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जीवन का आनंद लेने के लिए ये आपको मानना पड़ेगा, जीवन का आनंद यहां नहीं है, जीवन का आनंद तो परमात्मा में है। और उस आनंद को लेने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि कर्ता कारित्वाच सह, करने और कराने वाला परमात्मा है। और जब आप ये मानेंगे कि करने कराने वाला परमात्मा है, तो आपके अंदर ये भाव हो गया, कुछ नहीं है तब भी मस्ती है, और कुछ है तब भी मस्ती है। और अभी क्या होता है, होने के बाद भी मस्ती नहीं रहती, आदमी परेशान रहता है। बड़े बड़े धनवानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े धनवान धन होने के बाद भी परेशान। रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती, तब भी नींद नहीं आती है। इसलिए जीवन का आनंद लेने के लिए यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाला महाभारत जैसा युद्ध जिसमें अर्जुन को बाण चलाने पड़े, लाखों की हत्या करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी वो हत्या अर्जुन के सिर पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को समर्पित करते हुए युद्ध किया था। लंका में हनुमान जी महाराज ने कितने राक्षसों को मारा होगा, आप कल्पना करो, कितने राक्षसों को मारा होगा, लेकिन तब भी हनुमान जी को पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य। रावण के सामने सीना गर्वित होकर के हनुमान जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, मैं राम का दास हूं। रावण ने पूछा था कौन है तू, तो हनुमान जी ने क्या कहा था, मैं किसका हूं? राम। दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का, राम जी का दास हूं। आपसे भी जब आपका कोई परिचय पूछे, सेठ जी आप कौन है, तो क्या कहना, मैं ठाकुर का दास हूं। ठीक है रुंगटा परिवार? रुंगटा परिवार से कोई पूछे कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देना? दासो हम कौशलेंद्र से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है।
देखो परमात्मा कितने दयालु हैं। लक्ष्मी हमारी नहीं है, लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है, परमात्मा की लक्ष्मी है। और वो थोड़ी सी लक्ष्मी हमको दे देते हैं और नाम हमारा होता है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है, और वो हमें देते हैं। और नाम किसका होता है? जैसे कोई धनवान आदमी किसी गरीब आदमी को अपना कोट दे दे और वो कोट पहन करके किसी पार्टी में जाए और सब लोग कहें कि वाह वाह कितना सुंदर कोट है, अब वो कहे कि नहीं कोट मेरा है, तो वो सेठ पीछे पीछे धनवान आदमी क्या सोचेगा कि देखो मैंने भलाई करके इसको दिया और ये तो यहाँ फूल रहा है कि कोट मेरा है। कोट किसका है? मेरा है। और ये क्या कह रहा है? कोट। इसी तरह से धन हमारा नहीं है, धन तो किसका है? इससे एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप दुखी नहीं होगे कभी। आपको महाराज इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि आप कभी दुखी नहीं होगे। और मैं मैं कहता हूं कि यदि आपको दुखी होना है तो जैसा आपको सोचना वैसा सोचते रहो, दुखी यदि ना होना हो, इस सोच को यहां से लेकर के जाना, इस विचार को यहां से लेके जाना कि कर्ता कारित्वाच सह, करने और कराने वाला कौन है? जो भी आपके इष्ट हो, राम हो, राम करने वाले हैं, श्याम हो, श्याम करने वाले हैं, महादेव हैं तो महादेव करने वाले हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम महादेव, मेरा नाम हो रहा है। कर्ता कारित्वाच।